है बहुत ही भेदभावपूर्ण थे। जैसे कि जाति आधार पर जो भेदभाव है, सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी माना गया जी, और उसके आधार पे आपके बेटे बेटी उनका शोषण किया जा सकता है। बेटा अगर आपका पढ़ने में होशियार है तो कोई भी उस पर निराधार समता समिति के समक्ष जो है उसको प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे में बेटे का शारीरिक शोषण हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी बेटी है, बेटी पर किसी की बुरी नजर है, सामान्य वर्ग की है, ऐसे केस में यदि किसी की बुरी नजर है सबसे ऊपर रहता है निराधार आरोप और उसको बच्ची को समता समिति के समक्ष पेश कर सकता है। समता समिति के सदस्य एवं जो शिकायत करता है, फर्जी शिकायत करता, वो दोनों ही उसका शारीरिक मानसिक उत्पीड़न कर सकते हैं। उसके साथ रेप की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में जो बच्चे हैं आत्महत्याओं के लिए मजबूर होंगे। इससे सिर्फ सामान्य वर्ग ही पीड़ित नहीं होगा। जब दो वर्ग लड़ते हैं आपस में तो दोनों को नुकसान होता है। हम जब कभी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, विद्यार्थी रूप में जाते हैं तो हम यूनिवर्सिटी में मित्र बनाने जाते हैं, एक संस्कार स्थापित करने जाते हैं, न कि जो जातियों में उपजातियों में अपने आप को विभाजित करने जाते हैं। अलंकार जी, सरकार द्वारा आपको कोई परेशान किया जा रहा था कुछ ऐसा? नहीं, वो देखिए, जब भी आप एक तंत्र में रहते हैं फिर उस तंत्र से निकलकर आप उस तंत्र के अगेंस्ट में आपको इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि आपके जितने भी ये जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, अकर्मण्य जो जनप्रतिनिधि हैं, ये कुछ भी काम नहीं करते। इनको न तो एक्ट के बारे में पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, इनसे अगर आप एक्ट की धाराएं भी पूछ लें, ये सिर्फ क्या जाते हैं वहाँ पे जाते हैं, जो संसद होगी या विधायिका होगी वहाँ जाके दोज इन फेवर ऑफ द बिल आए करके हाथ और ताली बजा के चले आते हैं। इसीलिए अगर ये पढ़ते तो अपने समाज के लिए क्या विघटनकारी जो उसमें प्रावधान है उस पर चर्चा करते। 13 तारीख को ये आया था पूरे देश में, इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही थी। ये आपके ही कल माननीय जनप्रतिनिधि जी कलराज मिश्र जी उन्होंने बोला ये असंवैधानिक, तो वो भी क्या किसी की गोदी में बैठ गए हैं? आपको जातिगत अपशब्द किसने बोले थे? ये एक देखिए, सबको पता है किसने बोले थे, मुझे भी पता है, मेरे तो सामने ही ये जो घटना हुई और उनके नाम देखिए, ये एक गरिमा मर्यादा है। मैंने भी आज, क्योंकि हम सबके फोन सर्विलांस पे हैं, इस समय अलग अलग तरीके से षड्यंत्रों के तहत ये तैयारी की जा रही है किसी पुराने मामले में हमको फंसाया जाए। तो हमने आज, हम सर्विलांस पे क्योंकि फोन है तो हमने उनको बताया, आज हमने अपने फेसबुक भी डाला था। आप चिंता मत करिए, मुझे भी फिर पता है कि वो जो साला पागल पंडित जो बोला साला पंडित पागल हो गया है, मुझे भी पता है। और एक्चुअली इस क्वेश्चन में ही उस उत्तर का भी जवाब है। क्या कोई राजनीतिक मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इस प्रश्न जो है, इसमें प्रश्न जो है, ये जो हमारा जो साला पंडित पागल हो गया है, इसी में उत्तर भी छुपा हुआ है। हाँ? क्योंकि आपका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया, अग्रिम कदम क्या रहेगा? ये मेरा एक संवैधानिक अधिकार है। मैं जिस तंत्र में मुझे विश्वास नहीं रहा, मेरे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो फेल हो चुके हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार को, ये सब अकर्मण्य है। ये एक तरीके से कॉर्पोरेट कंपनी जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आपको जो है, जो हमारा पूरा समाज है, अब ये देखिए, अब ये सवर्ण समाज जैसे हम लोग बोल रहे हैं सामान्य वर्ग, अब ये पूरे समाज के हित की बात हो रही है। सब समाज, आपको ये सब समाज की, आप सोचें अगर कोई सवर्ण समाज है किसी और से टकरा रहा है तो दोनों लोग हैं। अब ये पूरे राष्ट्र के हित की बात है। कल देखेंगे, कल कई जो हमारे ओबीसी जो अपने सदस्य हैं, जो अपने परिवार के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि वाकई में विघटनकारी है। वो लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, जितने भी हमारे ओबीसी परिवार के सदस्य हैं। पहले ये कानून बिल्कुल ये जो रेगुलेशंस हैं, ये काली कानून है, इनको हटाना चाहिए।